एक्चुअली पहला सवाल लेता हूँ कि पहले जी। तो अमेरिका जो है ना, वो अगर हम आज ये बोलें कि इसराइल अमेरिका की बात नहीं मानता है, तो भी अमेरिका इसराइल को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके अपने प्रभाव हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया था, इसराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है। हम्म। इसराइल कितनी भी दो फिंगर्स दिखा दे उसको, अमेरिका को, पर अमेरिका इसराइल को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, जनरल सुधाकर ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ। थोड़ी नॉलेज है कि यूएस कम्युनिटी यूएस में वाकई में एक पावरफुल कम्युनिटी है, तो एक इम्पैक्ट वहां से भी निकल के आता है इस चीज का। तो ये तो आपस में इन दोनों का साझा वो हो गया। जहां तक बात है वर्ल्ड की महंगाई की कि ईरान क्यों कर रहा है और पूरे वर्ल्ड पे इसका असर पड़ रहा है, और तो देखिए, जो सब पैनलिस्ट ने यही बोला कि हम खराब स्थिति में होंगे। मैं ये कह रहा हूं हम ऑलरेडी हैं। अब आप बाहर जाके देखिए जो सिचुएशन, प्रॉब्ली गवर्नमेंट के जो डेटाज हैं, हम उतना खुल के उन सब चीजों के बारे में नहीं बोलते हैं। मैं कुछ ऐसी चीजों में डील करता हूं, नॉर्मल कमोडिटीज के प्राइस रोज 2 से 4-5% बढ़ रहे हैं एवरी डे। बिल्कुल। जो पेट्रोल पंप और उसकी जो आप बात कर रहे हैं, बात उसकी नहीं है। देयर इज ए लिमिट ऑन पेट्रोल पंप कि आप इतना ले सकते हैं, इतने टाइम के बाद बंद हो जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, लेबर चार्जेस से लेके, तो ये ऑलरेडी इफेक्ट दिख रहा है और उसका पैनिक भी दिख रहा है मार्केट में। हम्म। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो डिसीजन लेने वाली जो बात हुई थी, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि डिसीजन कभी भी आपकी जब 1.45 बिलियन जनता हो, सेल्फ सेंट्रिक होकर नहीं लिए जाते। जब तक बंगाल का इलेक्शन नहीं हुआ था, तब तक इस देश में सब कुछ सही था, सब बढ़िया चल रहा था। और इलेक्शन होने के बाद सब कुछ एकदम से खराब होने लगा और सारी प्रॉब्लम्स तभी आ गई। तो ये प्रॉब्ली मिसमैनेजमेंट है। फौज में एक बात सिखाई जाती है कि जब क्राइसिस हो तो डिसीजन लो। डिसीजन नहीं लेना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। डिसीजन लोगे वो गलत हो सकता है, तो वो एक लेसन बनेगा आपकी लाइफ के लिए और आपकी फौज के लिए। तो उससे आप दोबारा जैसे उस मिस्टेक को रिपीट ना करो। लेकिन डिसीजन लेना तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो भारत जब कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम चुप रहेंगे, और हम्म। चुप रह के हम चुपचाप रह के हमारी कोई क्राइसिस नहीं हो रही, तो चुप रह के भी तो क्राइसिस है ना। तो भाई डिसीजन ले लो, कुछ बोलो, अपना एक स्टैंड क्लियर करो। जब क्राइसिस में आप डिसीजन नहीं लोगे, क्राइसिस में आप बोलोगे नहीं, तब आप उभर के कैसे आओगे? अपनी जनता को क्या बोलोगे? सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है डिजिटल मीडिया के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। पॉइंट ये है, तो डिसीजन लेना चाहिए। मैं सारे पैनलिस्ट की बात से सहमत हूं। जब जब जो कुछ गलत हुआ, उस पर बोलना जरूरी है। और बोलने से, ट्रम्प भी तो पूरी दुनिया के बारे में बोल रहा है ना। हम्म। ट्रम्प तो मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में भी उल्टा सीधा बोल गया था। वो तो भारत और चाइना को क्या क्या बोल गया था। तो क्या हमारे संबंध खराब हो गए बोलने से? क्या डेमोक्रेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, बोलना, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, तभी तो हम स्ट्रांग है। और भारत जैसा देश नहीं बोल रहा। हम अपने आप को फोर्थ इकोनॉमी की बात करते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तो भाई कब बोलोगे? जब जब आप बर्बाद हो जाओगे, जब क्राइसिस हो जाएगी, जब यहाँ दंगे शुरू हो जाएंगे, कब बोलना शुरू करोगे आप? तो और सिचुएशन इज बैड एंड इट इज गोइंग टू बी बैड फर्दर नाउ। अब मैं ये बोलता हूं कि हमास, हिजबुल्ला और इसराइल का जो सर्वाइवल की बात है, हम्म। देखिए इसराइल, मैं ये कहूं, ये नहीं कहता कि इसराइल 100% सही है। आप सेल्फ सर्वाइवल के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते कि जो चाहे वो कर लो, ऐसा नहीं है। हम्म। उसके भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उससे भी बातचीत से हो सकता है, नेगोशिएशंस हो सकते हैं, डील्स हो सकती हैं। डील्स का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, पर नहीं। हम्म। अगर मैं भी फोर्स ही यूज करूंगा हर चीज के सॉल्यूशन के लिए, तो उसका कोई अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। और फिर तो मैं लार्ज इसराइल बनाऊंगा और अपना सब तरफ क्रिएट करूंगा 10-10, 12-12, 14-14 किलोमीटर का सेफ कॉरिडोर। तो फिर भाई सेल्फ सर्वाइवल की लड़ाई तो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों की आप जमीनें छीनना चाहते हैं। तो इसका ऐसे सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। इसराइल और आज से तो कर नहीं रहा। इसराइल जिस दिन से फॉर्म हुआ है, उस दिन से इसराइल इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहा है। इतने साल हो गए, 49 से हम 26 में आ गए, आज तक कोई सॉल्यूशन निकला क्या? नहीं निकला ना। अटैक्स होते रहे, मिसाइलें बरस रही हैं, बम बरस रहे हैं। नॉर्मल जनता जो है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो सफर कर रही है। तो इसलिए प्रॉब्ली इसराइल भी कहीं ना कहीं इसमें गलती कर रहा है। अब इशू ये है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जी। मेरे हिसाब से ये है कि जो पैनलिस्ट ने बात भी कही कि सितंबर तक का है, देखिए ये बात सही भी हो सकती है। मैं इस बात को 100% ट्रूली तो ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा ही होगा। देखिए सितंबर में अमेरिका में इलेक्शन भी है।
मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि ट्रंप टाइम बाई कर रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय। उस समय वो समहाउ किसी ना किसी तरह वो इलेक्शंस जीतना ही है, क्योंकि अगर वो सारी सीटें हार जाते हैं तो ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। और मेरे विचार में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि ट्रंप इतने प्रेशर में हो कि उनको रिजाइन करने के लिए बोला जाए। तो ट्रंप किसी तरह सितंबर तक तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद ट्रंप ये भी सोच रहे हैं कि सितंबर तक मैं ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल इंसर्कलमेंट ज्यादा कर दूं ईरान के खिलाफ या ईरान के आसपास, तो शायद देखें वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएं या हमारी बात मान लें। पर जिस तरह की ईरानी सभ्यता है, अगर आप उसकी थोड़ी सी पढ़ाई करें, मुझे नहीं लगता कि ईरान के लोग झुकेंगे, क्योंकि वो इस लेवल पे हैं कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वो ये मुझे लगता है ये एक और, अगर वो ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद ये उनका डिसीजन भी फ्लैट साबित होगा। सॉल्यूशन मेरे हिसाब से जो मुझे दिखता है कि जो 10 पॉइंट डील और 15 पॉइंट डील और 5 पॉइंट डील जो चल रही है, इसके बजाय अगर ट्रंप को वर्ल्ड की चिंता है या ईरान को थोड़ी सी वर्ल्ड की चिंता है, या ईरान सोचता है, ईरान तो नहीं सोचेगा क्योंकि उसके तो अब सर्वाइवल का उसका भी इशू है, तो एक एक चीज पे वन स्टेप बाय वन स्टेप बढ़ा जाए। पहला स्टेप होना चाहिए अमेरिका का, एक पॉइंट डील की बात करते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन किया जाए। भाई तुम्हारी क्या शर्तें हैं? आज अमेरिका बोलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, ओके मैं ईरानी असेट्स को डीफ्रीज करता हूं जितने भी किए हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया। और ये बात पे, और शायद ईरान इस बात पे मान जाए। दूसरी बात पे बात न्यूक्लियर की करेंगे कि चलो भाई तुम न्यूक्लियर दोगे या नहीं दोगे, चलो न्यूक्लियर पे प्रॉमिस करो। मिसाइल प्रोग्राम के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद में तुमको इतने पैसे का तुम्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे सपोज टैक्स लगाने का वो देता हूं कि चलिए आप लगा लीजिए। तो मेरा पॉइंट यह है कि इससे वर्ल्ड उभर पाएगा। शायद तीसरी बार में हम प्रॉक्सी की बात कर पाए तीसरे पॉइंट पे कि भाई आप प्रॉक्सी है इजराइल के खिलाफ, आप हम ईरान के खिलाफ अटैक नहीं करेंगे तो आपके प्रॉक्सी कोई भी अटैक इजराइल के ऊपर नहीं करेंगे। तो अगर हम वन स्टेप बाय वन स्टेप की अप्रोच लेते हैं, बहुत सोच समझ के, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, काफी